ठीक है, तो लास्ट टाइम पे बेसिकली हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लाइक दिस क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर टू नंबर्स सच दैट अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बीटा माइनस फोर। देन डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ विच रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा, यानी ये है फर्स्ट रूट एंड सेकेंड रूट इज अल्फा बीटा। तो इस क्वेश्चन में डाउट है क्या, बोलो किसी को? नाइस। यार काफी अच्छा क्वेश्चन था। लाइक ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये दोनों सेम ही इक्वेशन है, जस्ट आपने अल्फा के प्लेस पे बीटा यूज किया है। यानी इसका कंक्लूजन है कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू और बीटा जीरो। ठीक है, तो ये सब लास्ट टर्म पे कवर हो गया था। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये किया था। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को, बोलो? नाइस। नहीं सर। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो रूट है, ये काफी कॉम्प्लिकेट और काफी लेंदी रूट है बेसिकली। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हो एंड फाइनली ये अल्फा क्यूब प्लस फाइव अल्फा स्क्वायर प्लस थर्टीन अल्फा प्लस एट, ये सिंपली इक्वल आता है किसके? थ्री अल्फा। हाँ, और ये कैसे? अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, मतलब इसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस थ्री अल्फा प्लस फोर, दिस वैल्यू जीरो। फिर आप यूज करोगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस। हाँ, और ये वैल्यू है जीरो, सो जीरो इंटू अल्फा प्लस टू, ये भी कितना हो गया बोलो? थ्री अल्फा। जीरो, रिमेनिंग कितना है? थ्री अल्फा। ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को, बोलो? ओके सर फैक्टर थ्योरम यूज किया है ना हमने? क्या? कौन सा थ्योरम? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर, हाँ यार, फैक्टर थ्योरम बोल सकते हो। खैर फैक्टर थ्योरम नहीं है ये, क्योंकि फैक्टर का मीनिंग होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन है, आप उसको मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो। लेकिन ये तो रिमाइंडर आ गया ना अभी। नहीं ठीक है, सर, वैसे नहीं सर, समझो 1 is 0 so x minus 1 will be a factor वैसे। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर समझो सर, ऐसे 1 is a 0 so x minus 1 is a factor of p of x, वैसे वो वाला लॉजिक यूज किया है ना? नहीं, वो लॉजिक एक्चुअली कहीं यूज हुआ नहीं है इसमें, जो तुम बोल रहे हो ना, वो ऐसा तो कुछ यूज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको सिंपली हम लोगों ने इससे डिवाइड किया और ये पोर्शन है जीरो, जीरो इंटू दिस भी जीरो, रिमेनिंग है थ्री अल्फा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ओके क्वेश्चन। सर। ए एक्स स्क्वायर अगर प्लस बी एक्स, हाँ बोलो। सर ये सिर्फ आपने एक वैरायटी बताई ना सर, मतलब ऐसे ऐसे टाइप में हम लोग इसको और भी अलग अलग वे से सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ मतलब काफी, देखो काफी सारे मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, ऐसा फिक्स नहीं है। अभी तुम बोल रहे हो और भी डिफरेंट मेथड सॉल्व कर सकते हैं, तो ठीक है, एक बार बताओ किस मेथड सॉल्व करोगे और उसको बोलो। नहीं नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ सर, मतलब हम्म, ऐसे टाइप में सर बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो और भी अलग मेथड से सॉल्व हो सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो तो है, वो तो बिल्कुल हो सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस तो किए ना हम लोगों ने। लाइक इसमें ये रूट था, इससे पहले ये क्वेश्चन था, उससे पहले ये क्वेश्चन था जहाँ पे रूट थे टू अल्फा टू बीटा। सेकंड क्वेश्चन में रूट थे अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू। अभी एक क्वेश्चन और कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, ओके, सो ax square plus bx plus c is equal to 0 having roots alpha and beta, then determine the quadratic equation having roots reciprocal of the roots of given equation। ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपको रूट्स गिवन है इस इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा, एंड नाउ वी नीड रूट्स, क्या बोलो? 1 by अल्फा और 1 by बीटा। हाँ, तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटरमाइन करना है जिसके रूट्स है 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो क्या पैटर्न होता है बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस अगेन ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो, और इस ब्रैकेट में क्या प्लेस 1 करते by हो? अल्फा प्लस 1 by बीटा, और दूसरे में 1 समेशन, by अल्फा बीटा और यहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
तो अभी ये आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम इज अल्फा बीटा एंड न्यूमरेटर इज, अल्फा प्लस बीटा ठीक है, एंड दिस इज 1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स टू, जीरो जीरो अभी इस इक्वेशन की हेल्प से बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आने वाला है बोलो, माइनस बी बाई एंड अल्फा बीटा सी बाई ए सी वाई है। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो और फाइनली आंसर बताओ इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। cx square plus bx plus a is equal to 0. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, तो यार ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। दिस इज माइनस बी अपॉन ए, दिस इज सी अपॉन ए एक्स एंड दिस इज 1 अपॉन सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। यार ये सिंप्लीफाई कर सकते हो ना आप लोग? हाँ सर। So this will be cx square plus bx plus a equals to, जीरो। हाँ अभी एक चीज क्लियर कर लो यहाँ पे, देखो इन दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x चेंज नहीं हुआ है, जस्ट a और c ये लोग आपस में स्विच हो गए। क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो ये आपको डायरेक्ट लर्न करके रखना है, ये काफी यूजफुल होता है, डायरेक्ट पता होना चाहिए। Like ax square plus bx plus c is equal to 0, this equation having root alpha and beta, then cx square plus bx plus a is equal to 0, this will be having roots 1 upon alpha and 1 by beta. वन अपॉन बीटा। हाँ बिल्कुल, like 2x square minus का 3x minus 1 is equal to 0, this equation having root 1 alpha and beta, then the equation with roots reciprocal of the given roots will be, बताओ क्या आंसर आएगा? माइनस X square 3x with sign minus with sign with sign with sign with sign minus x square minus 3x plus 2 प्लस टू प्लस is equal to 0. 0 with sign स्विच करना है, ध्यान रखना with sign, एवरीथिंग यार मैथ्स में सब कुछ with sign ही होता है ना। और बाद में आप इसको ये भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, जीरो जीरो। हाँ ये सेम ही है। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, एनी डाउट? तो ये इसका आंसर आ गया, बस सिंपल है। कोई डाउट है क्या इसके अंदर, बोलो। नहीं सर। नहीं सर। सर एक मिनट स्क्रॉल अप कर सकते हो जरा? हाँ बोलो। ठीक है, ये नोट बाद में करना, अभी समझ लो इसको, लेक्चर के बाद पीडीएफ शेयर करता हूँ मैं। ओके सर। ठीक है, हाँ बाकी इस क्वेश्चन में और कोई डाउट है क्या, बोलो। नहीं सर। नहीं सर। यार काफी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था ना, ये क्वेश्चन कहाँ पे चला गया, ये क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे है। यहाँ पे भी समेशन मल्टीप्लिकेशन, ये भी समेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, फिर आप वापस से वैल्यूज पुट करते हैं और फाइनली आंसर। क्लियर? हाँ सर। अरे क्लियर हो गया ना सभी को अभी? हाँ सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैविंग रूट अल्फा एंड बीटा, then find the value of alpha to the power 4 minus 5 alpha square, sorry minus 5 alpha cube plus 4 alpha square plus 3 alpha minus 2 plus इसको इस तरीके से लिख देते हैं, है ना, सिग्मा अल्फा कॉमा बीटा। सिग्मा अल्फा कॉमा बीटा का मीनिंग क्या है? एक यानी बार अल्फा की जगह पे बीटा भी आएगा बाद में। और दोनों को ऐड किया है। सिग्मा का मतलब क्या होता है?
समेशन। यार एक्चुअली क्या है ना, मैथ्स में 2 टाइप के सिग्मा यूज होते हैं। एक तो वो जो हम लोग पहले तक पढ़ रहे थे जिसमें लिमिट्स होते थे, याद है? हाँ पहले टिल अल्फा इज इक्वल टू सर्टेन पुट करोगे वैल्यू। 1 देन 2 देन 3 देन 4 और सबसे लास्ट में अल्फा इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 100. ये लिमिट्स होती हैं, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। यहाँ पे लिमिट नहीं है, यहाँ पे वेराइटी है। यानी आप फर्स्ट अल्फा के प्लेस पे अल्फा सिग्मा यानी कि समेशन, देन अल्फा के प्लेस पे Beta. बीटा। वो क्यों यूज करते हैं सिग्मा, वरना मेरे को फिर एक और लिखना पड़ता है यहाँ पे इतना सारा, समझ रहे हो ना? हाँ, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या करोगे। अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, मतलब डेफिनेटली सेटिस्फाई करने वाले हैं। यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 2 विल बी डेफिनेटली 0. और अभी 0 इससे ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है इसको क्या कर दो बोलो? डिवाइड। करो, स्टार्ट करो, सॉल्व करो, देखते हैं क्या। सर डिवाइड क्यों करेंगे पर? बेटा डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे भी जो कंसेप्ट यूज किया था वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होने वाला है। फाइनली ये है डिविडेंड। डिविडेंड को तुम लिख सकते हो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस, हाँ 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 सर, फिर इससे और वैल्यू ये कैंसिल वैल्यू हो है जाएंगे। 0। एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो कोई बहुत लेंथी एक्सप्रेशन है, उसका वैल्यू फाइंड करना है, तो ट्राई करो कि उस लेंथी एक्सप्रेशन में से काफी सारा पोर्शन किसके मल्टीपल में आ जाए। 0 तो इस पोर्शन का कोई यूज है क्या? नहीं। हाँ, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, करो, स्टार्ट करो। यार डिवाइड कर सकते हो ना आप लोग? Sir. ठीक है, स्टार्ट करो। सर माइनस अल्फा आता है। मतलब ये एक्सप्रेशन इक्वल है माइनस अल्फा के? हाँ इतना सिंपल आ रहा है? हाँ। ठीक है, फर्स्ट डिवाइड बाई, अल्फा स्क्वायर so this will be alpha to the अल्फा power स्क्वायर 4 माइनस 3 अल्फा 3 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा -2 square, हाँ sign change, minus plus and plus cancel. माइनस Now 2 अल्फा क्यूब हाँ आगे बताओ। प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 हाँ अल्फा माइनस ठीक है, now divided by, माइनस 2 अल्फा so this will be minus 2 alpha cube plus 6 alpha square plus 4. 4 अल्फा माइनस 2 साइन चेंज प्लस माइनस और माइनस, ये भी कैंसिल एंड कोइंसिडेंटली ये भी क्या हो गया, Cancel. रिमेनिंग Minus माइनस alpha अल्फा minus 2. अरे समझ रहे हो ना यार तुम लोग? हाँ तो फाइनली क्या रिमेनिंग आने वाला है बोलो? माइनस अल्फा माइनस 2, बिकॉज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये है 0, 0 इनटू दिस भी 0, ये है रिमेनिंग। और ऐसे ही बीटा में क्या रिमेनिंग रहेगा बोलो? Minus beta minus 2. प्लस बीटा माइनस Now this is minus common alpha plus beta minus 2 minus 2, and what is alpha plus beta? 3. हाँ, minus b by. So final answer is कितना बोलो? क्या भी Minus भरता हूँ minus 7. Any doubt? No, sir. नहीं हो तो कोई डाउट है तो बोलो। ये क्लियर हो गया ना सभी लोगों को?
और वो डिवीजन फिर से explain करो ना, मतलब आप सॉल्व कर रहे थे तभी जो होता है। एक सेकंड फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर डिवीजन, डिवीजन में क्या प्रॉब्लम है? सर एक्सप्लेन करो, मतलब आप सॉल्व कर रहे थे तभी ज्वाइन किया था। अच्छा ओके, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्चुअली सिग्मा है अल्फा कॉमा बीटा, इसका मतलब है कि पहले आप अल्फा यूज करोगे, सिग्मा मीन समेशन, देन एक सेकंड, हाँ, देन सिग्मा मीन समेशन। यार ये काफी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है एक्चुअली मेरे क्लास रूम से, ठीक है। देन सिग्मा मीन समेशन एंड अल्फा के प्लेस पे फिर बीटा यूज करोगे, ठीक है। अभी अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, मतलब क्लियरली सेटिस्फाई कर रहे होंगे ये लोग, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसको डिवाइड करो, तो नाउ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस, रिमाइंडर। हाँ, और ये पोर्शन कितना है बोलो? 0। सो हाँ। 0 इंटू दिस भी कितना हो गया बोलो? 0 तो बेटा यही रिमेनिंग है ना, हाँ सर। यानी ये जो इतने कॉम्प्लिकेट टर्म है, कितने टर्म्स है इसमें? 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, ये एक्चुअली केवल ये है माइनस अल्फा माइनस 2। ऐसे ही बीटा वाला एक्सप्रेशन आने वाला है माइनस बीटा माइनस 2, माइनस कॉमन अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 यानी कि माइनस 4। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 1, तो 3। फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो? -7। हाँ, कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, और भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें बोलो यार। नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मूव करें अभी। हाँ यस सर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा सिंपल, एंड नेक्स्ट पॉइंट है दिस, नेचर ऑफ, रूट। हाँ, नेचर ऑफ रूट्स का मीनिंग क्या होता है बताता हूँ लोग को अभी। यानी रूट्स कैसे रियल है इमेजिनरी को। हाँ, वही नेचर ऑफ रूट्स होता है कि रूट्स का नेचर क्या है, रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, इरेशनल रूट्स हैं, रैशनल रूट्स हैं, इंटीजर रूट्स हैं, तो वो सब हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो एक चीज समझने का ट्राई करो, काफी ज्यादा सिंपल पॉइंट है, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन क्वाड्रेटिक, अल्फा और बीटा है इसके रूट्स। एक चीज और, ए इज नॉट इक्वल टू 0, वो तो कंपलसरी और सफिशिएंट कंडीशन है फॉर इक्वेशन टू बी अ क्वाड्रेटिक। इसके अलावा ए बी सी बिलोंग्स टू कैसे नंबर्स होने चाहिए बोलो? रियल रियल नंबर। नंबर्स। अच्छा, इमेजिनरी नंबर क्या होता है जिनमें स्क्वायर रूट में क्या नंबर कैसा आता है नंबर बोलो? माइनस। नेगेटिव, उनको आप बोलते हो इमेजिनरी नंबर। इसके अलावा और कोई नंबर है तो वो डेफिनेटली रियल है, ठीक है। अब आप ये चीज समझने का ट्राई करो यार, ये जो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, आप या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, वरना ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट रूट ऑफ ऑफ बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 4ac 4ac अपॉन 2a। 2a, ठीक है। अभी तुमको सोच के बताओ कि ये रूट्स रियल आने वाले हैं, इमेजिनरी आने वाले हैं, किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, स्क्वायर रूट में जो पोर्शन है ना, इस पे डिपेंड करता है एक्चुअली। सपोज करो ये पोर्शन है पॉजिटिव, यानी स्क्वायर रूट में वैल्यू आ गया पॉजिटिव, डिफाइन है, प्रॉपर डिफाइन है, लाइक रूट ऑफ 25, रूट ऑफ 16 या रूट ऑफ 39, ये सब वैल्यूज डिफाइन होती हैं और ये रियल वैल्यूज हैं, यानी कि रूट्स होंगे रियल। सर रूट वन 13। रूट, क्या बोल रहे हो? रूट 13 सर वो 9। रूट 36। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, रूट 39 भी तो वो हो भी सकता है, रियल ही आएगा। वो भी रियल ही है ना। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन है तो रियल। हाँ हाँ सर। इरेशनल। हाँ सर। 6 पॉइंट समथिंग है ना कुछ, हाँ सर। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ सर। ठीक है, so one root will be obtained using plus sign and other root will be obtained using माइनस साइन, यानी स्क्वायर रूट में पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव, तो आपको मिलेंगे एग्जैक्टली 2 रूट्स एंड बोथ रूट्स आर
रियल 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 एक्सटेंड सपोज करो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया लेट्स से कोइंसिडेंटली 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ Real both and roots equal. are real and रियल equal. एंड इक्वल Valent. हाँ, और प्लस माइनस 0 सेम ही होता है, यानी बोथ रूट्स आर रियल एंड Equal. ठीक है। और सपोज करो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया नेगेटिव, तो अभी स्क्वायर रूट में आएगा क्या? Both roots are बोथ imaginary. रूट्स आर इमेजिनरी तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। क्लियर हो रहा है अभी? हाँ, यानी रूट्स Sir. का नेचर कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है? Under root b square minus 4ac. हाँ, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, इस पे डिपेंड करता है इस वैल्यू पे। व्हाट इज बी? कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज सी? कांस्टेंट ऑफ। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? बोलो। no, sir. हाँ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस वैल्यू डिटरमाइंस नेचर ऑफ रूट्स, और इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोल डिस्क्रिमिनेंट देते हो, डेल्टा भी लिख देते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। ठीक है, अब इसको प्रॉपर एक टेबल बना के लिखते हैं। सो इक्वेशन इक्वेशन नहीं लिखना आपको, जस्ट इस तरीके से लिखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, रूट्स है अल्फा कॉमा बीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। खैर यार ये सब लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जस्ट ऊपर लिखा हुआ है ना, यहीं पे है, इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ। ओके, डी क्या है ये बताओ बस, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक चीज ध्यान रखना, ये जो डी कंसेप्ट है ना, ये तभी वैलिड है व्हेन a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू Real number. रियल नंबर। इसका रीजन क्या है ना, सुनो सुनो सुनो, इसका रीजन ये है एक्चुअली, तुम एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। जैसे बताता हूँ, मैं सारी चीजें बताता हूँ, पहले इसको बना लेते हैं एक बार। ठीक है, साइड में लिख देता हूँ एक बार मैं यहाँ पे। Concept of D is valid only when a comma b comma c belongs to रियल नंबर्स रियल नंबर्स। हाँ, r का मतलब रेशनल नंबर नहीं होता है ना, r का मतलब रियल नंबर्स होता है। रेशनल को हम लोग कैपिटल Q से शो करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट केस D पॉजिटिव। अच्छा, D पॉजिटिव को तुम ये भी बोल सकते हो, बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 अरे नहीं 4ac। हाँ, a माइनस बी पॉजिटिव कब आएगा? when a ग्रेटर देन b ना। हाँ, ठीक है, सेकंड केस D 0, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac 4ac. हाँ, एंड थर्ड केस D लेस देन 0। अभी ये बताओ a माइनस बी नेगेटिव कब होता है? When b square is smaller than 4ac. हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो। नहीं सर। ठीक है, अब इनको प्रॉपर लिखते हैं, है ना। तो D ग्रेटर देन 0, बोथ रूट्स आर Real. एंड डिस्टिंक्ट। नहीं, पॉजिटिव नहीं बोल सकते, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। क्लियर? हाँ सर। यहाँ पे बोथ रूट्स आर रियल एंड सिमिलर रियल एंड सेम। अच्छा, अभी सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव, हाँ बोलो। सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, और आपको रूट्स रियल फाइंड करना है, तो रियल के लिए D 0 भी पॉसिबल है और ग्रेटर देन 0 भी पॉसिबल है। अंडरस्टूड? हाँ, sir. Greater than or equal to 0. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ, इक्वल टू 0 में रियल ही होते हैं, बस सेम होते हैं एक्चुअली। समझ रहे हो ना? हाँ, sir. ठीक है, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि D इज इक्वल टू 0, बोथ रूट्स आर रियल एंड सेम, एंड इन दिस केस
या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक polynomial will be a perfect square of a linear polynomial of a linear polynomial. हाँ, इसका मीनिंग क्या है? काफी सिंपल मीनिंग है इस स्टेटमेंट का, ठीक है। जैसे एक सेकेंड, जैसे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4, इसका डी चेक करो आप कितना आता है। सर मतलब ये x plus 2 whole square. हाँ, डी आ रहा है इसका 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी ये 100% एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। x प्लस 2 whole square. भाई तभी तो दोनों रूट सेम आएंगे ना, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2। यस सर। हाँ, तो स्टेटमेंट ये गिवन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, देन डेफिनेटली उसका डी कितना आता है? 0। क्या आएगा बोलो? 0. 0. यहां तक कोई डाउट? नहीं सर. ठीक है, डी नेगेटिव, both roots are Imaginary. सर और डिस्टिंक्ट है या सेम, उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? डिस्टिंक्ट ही होते हैं एक्चुअली। both roots are Imaginary. इमेजिनरी। अब यार एक पॉइंट थोड़ा सा समझना स्टार्ट करना, ये थोड़ा नया पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं भी, थोड़ा इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बता देता हूँ आपको ना। जैसे सब ये होता है -1, ठीक है, अंडर रूट ऑफ -1 डेफिनेटली इमेजिनरी है, बिकॉज स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? सपोज करो ये है डिफाइंड, लेट्स से x स्क्वायर करोगे -1 इज इक्वल टू, Square. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव. यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। तो जितने भी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ना, आप उन सब को इस नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, इस नंबर के टर्म्स में। कौन सा नंबर? अंडर रूट के अंदर -1, और इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा. i। हाँ, इसको एक्चुअली आयोटा बोलते हैं, और इसको आप इमेजिनरी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? Imaginary. समझ गए? Yes. जैसे सुनो एक मिनट के लिए, सपोज करो अंडर रूट में आ गया दिस, नाउ यू कैन राइट दिस अंडर रूट ऑफ -36 लाइक दिस, यस और नो? Yes. तो ये क्या हो गया अभी? 6 है. इसमें कोई डाउट है? नहीं सर. ठीक है, ये होता सपोज करो, तो क्या लिख सकते हो बोलो? 2 root 2. 2 root 2 I. 2 रूट 2 आया होता है। Yeah. इसमें कोई डाउट है? नहीं. तो ऑल इमेजिनरी नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस नंबर आयोटा। समझ गए? हाँ सर. ठीक है, अब एक चीज समझो, अच्छा एक पॉइंट ये बताओ मेरे को, थोड़ा सा इसका स्टडी कर लेते हैं, खैर उसका रिक्वायरमेंट है नहीं अभी। आयोटा स्क्वायर कितना आएगा? -1. हाँ, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी -1। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं. ठीक है, अब आप एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। सपोज करो इक्वेशन है दिस, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तुम वैसे डी चेक करोगे ना तो डी नेगेटिव ही आ रहा है इसका, डी इज b स्क्वायर माइनस मला वाटलं की डायरेक्ट 9 3 minus स्क्वायर 9 माइनस का 4 1 4, यानी कि 9 माइनस 16. नेगेटिव। minus आप रूट्स फाइंड करोगे, -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ minus minus 7. माइनस 7. 7, 7 and under root of -7 can be written as √7 into। I. में कोई डाउट है क्या? Nice. ठीक है, अपन 2 यानी वन सॉल्यूशन इज -3/2 प्लस
√7i upon 2 and second solution is -3 upon 2 minus, √7i by √7i/2. तो ये दोनों हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। तो ये दोनों सॉल्यूशन है डिफरेंट। सपोज करो ये सॉल्यूशन है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा नहीं बोलते हैं इसको, लेट्स से दिस सॉल्यूशन है p प्लस आयोटा q, देन दिस इज, माइनस आयोटा। हाँ इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट्स। क्या बोलते हैं? Conjugates. सर यानी यानी कुछ नहीं यार, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, पेयर बोलते हैं इसको एक्चुअली, हाँ, conjugate pairs. कॉन्जुगेट पेयर्स। मतलब आप आयोटा को माइनस आयोटा लिख देते हो ना, तो वो कॉन्जुगेट पेयर बन जाता है। जैसे 2 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कॉन्जुगेट आयोटा प्लस 2 और आयोटा आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा। हाँ आयोटा -2 नहीं यार, माइनस आयोटा प्लस 2, आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये क्या होता है? कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं। क्या होता है? कॉन्जुगेट Conjugate pairs. तो पर्पस क्या है मेरा यहाँ पे बताना, कि तुम जो पूछ रहे थे वही, कि रूट्स सेम होने वाले हैं डिफरेंट होने वाले हैं। तो रूट्स डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं और कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं एक्चुअली, समझ गए? हाँ, यानी कि आपको वन रूट गिवन है, आप अदर रूट अपने आप से फाइंड कर सकते हो। रूट्स विल बी conjugate pairs, understood? यानी one root is p plus iota q, then other root is p minus iota q. अंजलि अभी नोट नहीं करना है, बाद में नोट करना है, ठीक है? Okay, sir. हाँ, so one root है p plus iota q, then other root must be p minus iota। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर। यार इसमें काफी क्लासिक क्वेश्चन बनता है, जैसे ये क्वेश्चन बनता है इसमें, देखो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करके बताओ मैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन with real coefficients such that one root is 3 plus 4 iota। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। Find out the quadratic equation of which one root is 3 plus 4 iota and with real coefficients। सर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 -7 आएगा एक्चुअली, नहीं -7 नहीं आएगा। क्या बता रहे हो तुम? फिर से बोलो। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 नहीं 5 नहीं आएगा, 25 25 आएगा। तो -7 आए। तो देखो ये क्लियर हो गया अभी। वन रूट है 3 plus 4 iota, then other root must be 3 minus 4 iota। 3 minus 4 iota। हाँ। इसमें कोई डाउट है बोलो। नहीं ठीक है, सो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या प्लेस करते हो बोलो? sum of root
alpha Sum plus of beta. roots. समेशन, तो 4 iota कैंसिल, दिस इज क्लियरली 6 और यहाँ पे आता है मल्टीप्लीकेशन, सो क्लियरली Product of प्लस roots. बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस, B square. हाँ 3 स्क्वायर इज 9. आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस एंड, minus सो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू, 25. 25. इसका आंसर आने वाला है। समझ गए? बताओ कोई डाउट है तो? इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट आप बोल सकते हो। सर जब भी हम रूट के अंदर लिखते हैं तो एओर्टा रूट के अंदर होता है या बाहर होता है? आयोटा रूट के अंदर होता है मतलब? ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुआ मेरे को कि आयोटा रूट के अंदर क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। नहीं सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था। अच्छा अभी क्लियर हो गया? हाँ। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है क्या, बोलो यार। नहीं सर. ये क्लियर हो गया ना सभी लोगों को? हाँ सर। हाँ सर. अच्छा अब थोड़ा इस पे वापस आते हैं। ठीक है, तो देखो इस केस में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि रूट्स रियल है या फिर क्वाड्रेटिक एक लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो डी क्या होता है इसका? 0। ठीक है, डी नेगेटिव, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी एंड इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज किस में आता है? Conjugate pairs. अगेन ये सारी चीजें तभी वैलिड हैं व्हेन a, b, c बिलोंग्स टू रियल Real नंबर्स. number. रियल नंबर्स। देखो इसका रीजन क्या होता है ना, इसका रीजन ये होता है, आप इसको एग्जांपल से क्लियर करो। लाइक क्वेश्चन है दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसका डी चेक करो कितना आता है, बी स्क्वायर माइनस -4. ए एंड सी, यस और नो? Yes. Yes. ठीक है, आयोटा स्क्वायर, -1. दिस इज -4 यानी -8. नेगेटिव, सो डी इज नेगेटिव, Roots are रूट्स शुड बी इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट पेयर्स, यस और नो? Yes. यस सर. ठीक है, अब रूट्स कैलकुलेट करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B -8. square. -4 है। -4 -4 -8. हाँ, और ये कितना आएगा? -8 अपॉन 2. 2a। एक मिनट रुको यार, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन में, इसको -1 करते हैं। तो ये क्या आएगा बोलो? 0. प्लस 4, ये हो गया 4, ये कितना आ गया अभी? 0. 0, यानी बोथ रूट शुड बी Real and same. Real and equal. रियल एंड And सेम। the quadratic equation should be a perfect. हाँ, अब तुम इसके रूट्स कैलकुलेट करके देखो। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आएगा बोलो? 0. पर आयोटा अपॉन, रहते हैं ना. तो ये कितना आ गया एक्चुअली? -iota. Plus iota. तो ये क्या रियल है क्या? नहीं. तो ये तो फेल हो गया ना फिर कंसेप्ट। सर -iota का स्क्वायर भी -1 ही होता है. हाँ हाँ बिल्कुल यार, माइनस स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाता है ना भाई, -a स्क्वायर और a स्क्वायर तो सेम ही होता है ना। नहीं हुआ क्लियर? सर समझ क्लियर. हाँ, तो d इज इक्वल टू 0 है, तब भी रूट्स क्या आ रहा है बोलो? Same. नॉट रियल, लेकिन d इज इक्वल टू 0 पे रूट्स क्या आना चाहिए? Real. हाँ, तो ये कंसेप्ट फेल हो गया यार, अभी तुम्हें समझ में आ रहा है ना? हाँ. और इसका रीजन क्या था? यहाँ पे आपने इमेजिनरी नंबर यूज किया एक्चुअली, समझ गए? हाँ, A, B और C शुड बी रियल नंबर्स।
सपोज करो ए बी सी रियल नंबर नहीं है, तब वहां पे कोई प्री डिफाइंड कंसेप्ट नहीं है, वहां पे फिर एक ही मेथड है, आप इस फॉर्मूले को यूज करो और इससे रूट्स फाइंड करो और देख लो फिर चेक करके कि कैसे रूट्स आ रहे हैं। समझ गए? क्लियर? हाँ सर। ठीक है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। इफ एनी वन ऑफ A, B and C is not real, then no predefined concept. Clear? हाँ सर, यानी उसे सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, apply the formula. And check. Clear? यस। डन। एक सिंपल सा पॉइंट और अभी इसमें, अब एक चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व करो यार, है ना। देखो बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें एक स्पेशल केस है, काफी सिंपल केस है। इफ a comma b comma c belongs to, real, नहीं rational, बेटे, रेशनल। हाँ, यानी a भी रेशनल है, b भी रेशनल है, c भी रेशनल है। अब इस रूट्स के रेशनल आने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए बताओ? Discriminant should be perfect square. Discriminant should be a परफेक्ट। Square. perfect square। तो उसका बेनिफिट क्या होगा? ये स्क्वायर रूट हट जाएगा वहां से। समझ गए? हाँ, if a b c belongs to rational number and d is a perfect square of a rational number। अच्छा, रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए यार, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है एक्चुअली, जैसे 5 आ गया तो 5 भी स्क्वायर ही है ना बेसिकली। किसका स्क्वायर है 5? root 5, हाँ, लेकिन रूट 5 तो रेशनल नहीं होता ना। हाँ। ठीक है, तो d शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन किसका परफेक्ट स्क्वायर? rational number, हाँ, if a comma b comma c belongs to rational number and d is a perfect square of a rational number, then roots will be rational, otherwise अरे बोलो। Irrational. Will be irrational. हाँ, and d is a perfect square शीट 2 में है ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे। rational number, then roots will be rational, otherwise irrational, Irrational. अब एक पॉइंट और, ये जो इरेशनल रूट्स है ना, ये भी पेयर्स में ही आते हैं। will be in pairs, like one root is p plus root q, then other root will be P minus root. ये। आई थिंक तुम लोग क्लियर हो गया होगा, हाँ सर, क्योंकि वो रूट वाला पोर्शन तो वही रहेगा ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अरे यार बोलो। हाँ सर, ठीक है, तो इतने ही कंसेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सॉल्व करो विथ रेशनल कोफिशिएंट्स having one root 3 plus root 5। अच्छा, एक पॉइंट ये भी क्लियर कर देता हूं तुम लोगों को, यहाँ पे रेशनल कोफिशिएंट्स होना क्यों कंपलसरी है।
देखो सपोज करो आप ए बी सी में किसी एक को करते हो इरेशनल, क्या करते हो? लेट से बी मैंने √2 यूज किया, तो माइनस बी कितना आएगा? -√2 प्लस माइनस √2 माइनस नहीं सुनो, अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है ना यार। √b² - 4ac। और सपोज करो ये √2 आ गया, तो -√2 प्लस √2 क्या होता है? 0। हाँ, लेकिन 2 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? नहीं। लेकिन 0 रूट क्या है? रेशनल और इरेशनल? 0 root it's rational. हाँ, क्लियर? बिकॉज irrational plus minus irrational can be रैशनल। हाँ like 3 plus √2 और इसमें ऐड करो आप 3 minus √2. This is irrational, this is also irrational, but result is, रैशनल। समझ गए ना? हाँ ठीक है। सर, तो इसे आपको यानी बोलना क्या था, बताना क्या था? मेरे को ये बोलना था कि ये जो हम लोगों ने लिखा है ना यहाँ पे, इसमें ए बी सी बिलोंग्स टू डेफिनेटली क्या होना चाहिए? Rational. रैशनल। तभी ये कंसेप्ट वैलिड है, डी परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज नहीं है। समझ गए ना? सपोज करो ए बी सी इरेशनल हो गए, तब अगेन कोई प्री डिफाइंड कंसेप्ट नहीं है, आप वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करो और फिर रूट्स चेक कर लो। समझ गए? हाँ ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सर, हाँ बोलो। x² - 6x + 4। सो x² माइनस, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या? Alpha plus beta. समेशन ऑफ Zeros Summation का of summation. roots. So if one root is 3 plus √5, then other root will be, 3 minus 3 root minus 5. √5. so summation is 6. 6. And here we will use multiplication of roots. So what is the multiplication here? 9 minus 5, that is हाँ, a plus b, a minus b, यानी a² minus b². 3² means 9 and √5² is 5. 9 minus 5 is, 4. हाँ. So final answer is x² minus का 6x plus 4 is equal to, 0। देखो तुम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाओगे क्या? बोलो, रूट्स फाइंड करने के लिए नहीं। नहीं हो पाएगा, तो फॉर्मूला यूज करोगे, एंड फॉर्मूला यूज करने के बाद जो रूट्स आने वाले हैं ना, डेफिनेटली वो आएंगे 3 plus √5 एंड द रूट विल बी, Sir, 3 minus √5 कैसे पता चला हमें? बेटा ये पॉइंट से पता चला, जैसे इमेजिनरी रूट्स पेयर्स में आते हैं ना, वैसे ही इरेशनल रूट्स भी पेयर्स में ही आते हैं। ओके, हाँ। ठीक है, जैसे ये इसका रूट्स चेक करो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² 36 minus 414 16 upon 21 6 plus minus 16 sorry 36 minus 16 and √20 is 2√5 upon 2 यानी 3 plus minus √5. Any doubt? नो सर। यार बताओ, किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं नहीं सर. सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अभी अपने आपसे सॉल्व a, b, c belongs to Q, then
roots of the equation a plus c minus b x square plus 2c x plus b plus c minus a is equal to 0 will be ऑप्शंस है यहाँ पे irrational, ऑप्शन बी रेशनल, रियल, इमेजिनरी। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। तो रेशनल के लिए बेसिकली क्या चेक करना है आपको, बोलो। b square minus 4ac. b square minus 4ac will be perfect square. करो, स्टार्ट करो। What is b here? 2c. 4. What is a? A plus C minus B. And what is c? B plus C minus. ये अभी आप सिंप्लीफाई करो, करो स्टार्ट करो। हाँ सर, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो ये सिंप्लीफाई क्या होगा आप लोगों ने? फाइनली क्या आ रहा है बताओ? 2A plus 2a plus 2b whole square. नहीं, 2a minus 2b whole square. 2a minus 2b होल स्क्वायर, ये आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, ये कर सकते हो ना यार आप लोग, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। सर 2a minus 2. ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि रूट्स विल बी real. रेशनल और डेफिनेटली रियल, क्योंकि यार डी पॉजिटिव है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होते हैं ऑलवेज। जीरो भी हो सकता है, जीरो कब आएगा बताओ? व्हेन a is equal to A is equal to B. A is equal to B. हाँ, एनी डाउट? No, sir. इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, बोलो। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ रूट्स हो गया है कंप्लीट, काफी सिंपल है। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी पॉजिटिव, अच्छा ये सब चीजें तभी वैलिड है जब एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, है ना। डी पॉजिटिव रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। उसमें एक स्पेशल केस ये है कि एबीसी है आपके क्या बोलते हैं इनको, रेशनल नंबर्स, और डी आ गया परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स विल बी रेशनल, अदरवाइज इरेशनल। और इरेशनल रूट्स भी होते हैं पेयर्स में, ठीक है। डी जीरो, बोथ रूट्स आर सेम बट रियल, and quadratic expression will be a perfect square of a linear polynomial. D negative roots will be और pairs में, like one root है 5 iota plus 2, then other root will be 2 minus 5 iota.
-5 आयोटा +2 आयोटा का साइन चेंज करते हैं, 2 का साइन चेंज मत कर देना भाई, है ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 2x² + px plus 4x plus p is equal to 0, having एक सेकंड इसको और इंक्रीज करते हैं, 6 लिखो। real roots, then find maximum integral value of p, ये क्वेश्चन है। इंटीग्रल मतलब इंटीजर, यानी कि p मैक्सिमम कितना इंटीजर हो सकता है, ये क्वेश्चन है। सर, इनइक्वालिटी में नेगेटिव वाला जो नंबर होता है उसे दूसरी साइड पे ले जाने पर फ्लिप होता है, फ्लिप नहीं है, ट्रांसपोजिशन कर सकते हो, ट्रांसपोजिशन चलता है, ट्रांसपोजिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी बस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद फ्लिप होता है ना सर? हाँ, d greater than or equal to 0. for real roots. So what is d? b square minus का 4 सर 4 c, यानी कि 36 minus 8p। is greater than or equal to 0. equal to 0. अभी -8p को आप राइट साइड लेके आ सकते हो, ट्रांसपोजिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। यानी कि 36 ग्रेटर देन और इक्वल टू, 8p. और यू कैन से 8p लेस देन और इक्वल टू। 36. अब तुम खुद सोच के बताओ, यहाँ पे p मैक्सिमम कितना पॉसिबल है इंटीजर? 4 32। हाँ, 5 पॉसिबल नहीं है। सो आंसर आ गया है p मैक्सिमम इंटीजर इज 4। एनी डाउट? तो ये इसका आंसर है। किसी को कोई डाउट है क्या, बोलो इस क्वेश्चन में? ये सब आने वाला है टेस्ट में, है ना, फ्राइडे को टेस्ट है, उसमें आने वाला है ये सब। ठीक है, चलो अभी शीट डिस्कस कर लेते हैं, जो भी आप लोगों को डाउट्स है। हाँ बोलो। सर, और आप जो टेस्ट है वो थोड़ा जल्दी शेड्यूल कर सकते हो? लाइक टाइमिंग कितने बजे बोलो? 5:30 वगैरह। 5:30 पे हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कर सकते हैं। 5:30 to 7 ये चलता है क्या सभी लोगों कोई को? प्रॉब्लम नहीं है सर। क्योंकि सैटरडे को वीकली टेस्ट होती है तो फिर उसको। अच्छा अच्छा, ओके, 6 to 7:30 कर लेते हैं फिर, है ना। ओके हाँ सर, और वो मैट के सर मतलब राकेश सर ने बोला था कि संडे को रहेगा उनका टेस्ट। संडे को उनका टेस्ट रहेगा, ऐसा क्या? हाँ सर, बोला था उन्होंने कल। ठीक है, शेड्यूल ओके, भेजा उसमें नहीं तो था। ठीक है, मैं एक बार पूछ के उनसे फिर मैं ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ। ओके हाँ। हाँ, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से यार, क्या डाउट है बोलो इसके अंदर। सॉल्व एग्जांपल्स में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं सर. ठीक है, अच्छा यार, एक कंसेप्ट इसमें ये रह गया है अभी, सेम रूट्स वाला कंसेप्ट रह गया है ना। ठीक है, कॉमन रूट्स वाला कंसेप्ट अभी रह गया है,
तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ नेक्स्ट टाइम पे। ओके, ये पॉइंट नंबर 13 अभी यूजफुल नहीं है, ये पॉइंट नंबर 13 ये आप छोड़ सकते हो, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज पे आता है। सॉल्व एग्जाम्पल में नहीं है किसी को डाउट? नहीं सर। ओके, प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है बोलो? नहीं क्वेश्चन नंबर 2? नहीं नहीं क्वेश्चन नंबर 3? नहीं सर नहीं सर क्वेश्चन नंबर 4? नहीं नहीं क्वेश्चन नंबर 5? सर 5 में डाउट। हाँ अभी हो सर। जाएगा ये। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इक्वल, so d is equal to 0 0 0, तो d 0 कर देते हैं, तो ये हो गया 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर, समझ रहे हो ना? हाँ सर। माइनस का 4 टाइम्स ए सी, यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए बी एंड बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0. 4 कॉमन कैंसिल, नाउ दिस इज a to the power 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर बी सी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दिस इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब, ये मल्टीप्लाई करो यहाँ पर तो माइनस ए सी क्यूब और एक ये प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो रिमेनिंग इज ए टू द पावर 4, ये है बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड दिस इज माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, दिस इज माइनस 2a स्क्वायर बी सी, ये है माइनस ए स्क्वायर बी सी यानी कि माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस इक्वल ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब इज इक्वल टू 0। 0। हाँ, तो a हट जाएगा यहाँ से, क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन क्लास में किया था हम लोगों ने। नेक्स्ट किस पे डाउट है बोलो? सर वो कॉमन लेके किया ना ए वाला। हाँ, ये तो ये कॉमन आ गया है ना, सब हर जगह पे ही है, तो कॉमन आकर के 0 में डिवाइड हो गया है, वो 0 अपॉन इज 0। हाँ। नेक्स्ट किस क्वेश्चन में डाउट है बोलो? सर 7th वाला मैंने आपको भेजा था वो। उसमें आंसर शायद गलत दिया हुआ है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अगेन अभी तुम यहाँ पे d का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते यार, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ b इरेशनल है। क्लियर हो रहा है? हाँ। तो आप इसका रूट फाइंड करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 रूट 3 स्क्वायर इज 12 माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 22, तो ये हो गया बी 100, स्क्वायर रूट कितना आएगा बोलो? 10 अपॉन 2a, यानी कि रूट 3 प्लस माइनस 5। ठीक है, तो रियल रूट्स हैं, इरेशनल रूट्स हैं, अनइक्वल रूट्स हैं, ऑप्शन डी शुड बी देयर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 16 क्वेश्चन नंबर 16। इसके अलावा 8 9 में कोई डाउट है? हाँ बोलो। 13 अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, लाइक फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3:2, ये हो गया था क्या? हाँ सर। लाइक वन रूट इज 3 अल्फा, देन अदर रूट इज 2 सर अल्फा। उसे 3x 2x ऐसे भी लिख। हाँ नहीं, x तो मत लिखो यार, क्योंकि x ऑलरेडी है ना यहाँ पे और इक्वेशन। 2k। सो समेशन इज, हाँ 3 के 2 के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समेशन हो गया 5 अल्फा, दिस इज माइनस b अपॉन a एंड मल्टीप्लिकेशन 6 अल्फा स्क्वायर c अपॉन a। अभी अल्फा की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, समझ गए? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ बताओ, सर। क्वेश्चन नंबर 13 अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट बीटा इज इक्वल टू दिस, देन सेम क्वेश्चन है जो भी हम लोगों ने किया था, ax square plus bx plus c is equal to 0, this equation having one root alpha and other root alpha to the power 1/3। समेशन कितना आ रहा है बोलो? अल्फा प्लस अल्फा टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर 4/3।
नहीं समीशन है पहले तो माइनस बी बाई ए और फिर मल्टीप्लीकेशन अल्फा टू द पावर 4/3 is equal to c by तो अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए टू द पावर 3/4. 3/4. ये यहाँ पे पुट करता हूँ, समझ गए? और फिर तो ये क्वेश्चन बेसिक इंडाइसेस का बन जाएगा। कर सकते हो ना आगे? हाँ सर. हाँ, तो सिंपलीफाई करना है आपको। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्वेश्चन में डाउट है? सर 15. If an integer p is chosen at random, sorry, in the interval okay, then the probability that the roots of the equation are x square plus px. सर मैंने Real. उसे ऐसे पुट करके ही किया वैल्यू. नहीं ऐसे कर लो ना, d should be greater than or equal to 0. तो b स्क्वायर माइनस का 4, a है 1 and c है p upon 4 plus should be greater than or equal to 0. this expression is p square minus p minus 2 greater than or equal to 0. अभी p है 0 2. 5. टोटल कितने इंटीजर्स हैं यहाँ पे? 0 to 5 में बोलो 6 इंटीजर्स हो गए ना? हाँ. 0 1 2 3 4 5 इक्वलिटी बोलते हैं बेटा इसको, इक्वलिटी यानी इक्वल हो सकते हैं लोग। अब इसमें ये जो 6 इंटीजर्स हैं 0 1 2 3 4 5 इनको यहाँ पे पुट करोगे और ये चेक करना पड़ेगा आपको कि कौन से नंबर्स पे ये या तो 0 है या फिर पॉजिटिव। लाइक 0 पुट क्वेश्चन में डायरेक्ट देख के भी पता चलता है ऑप्शंस, क्योंकि 6 नीचे आना चाहिए तो 6 का फैक्टर ही नीचे होगा। तो तुम क्या अच्छा ऑप्शन देख के ऑप्शन ही आ गया ऐसा बोल रहे हो? हाँ, ठीक है ऐसे कर सकते हो यार, चलता है। लेकिन बाकी ऑप्शन में भी अपॉन 3 होता है ना तो प्रॉब्लम आता है तुम्हें, ठीक है? हाँ, तो कर सकते हो ना अभी? हाँ, हाँ हाँ सर. सर. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 16. 16 डाउट है 16 में। Two students A and B solve an equation of the form this. ठीक है। A starts with a wrong value of P and obtains the roots as 2 and 6. अच्छा P wrong है इसका मतलब Q करेक्ट होगा वहां पे, है ना? हाँ. हाँ, Q upon 1 कितना आ गया? 12. हाँ, हाँ यार सिंपल ही क्वेश्चन है, Q is equal to 12। आगे देखते हैं। B starts with a wrong value of Q. यानी P करेक्ट है ना, तो समेशन है माइनस बी अपॉन ए एंड समेशन ऑफ रूट्स इज माइनस, सो P is equal to 7. so equation is this, clearly roots are -4 and -3, option B। हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 20. 17 अभी कर सकते हो, 17 अभी कर सकते हो, है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 20. 20 is e to the power sin x माइनस, यार ये अभी यहाँ पे नहीं होना चाहिए था एक्चुअली, e to the power माइनस sin x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या पुट करोगे एक सेकंड के लिए? T. T. तो ये क्या हो गया 1 अपॉन T माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 0. T square LCM is- minus 4 T minus हाँ मतलब t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 0। ठीक है, नाउ इट इज t इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B square minus स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 इज 20. रूट 20 इज 2 root 5. 2 root 5. अपॉन, Minus 2. यानी वन सॉल्यूशन इज 2 प्लस रूट 5 एंड अदर सॉल्यूशन इज 2 minus root 5. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं. देखो ये नंबर नेगेटिव है 100%, यस और नो? हाँ, Yes. एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ t एंड t इज e टू द पावर। Minus Sin sin x. एक पॉइंट ध्यान रखना, पॉजिटिव के ऊपर आप कोई भी नंबर अप्लाई कर दो ना, एनी नंबर, वैल्यू ऑलवेज क्या आती है? positive. Positive. Positive.
नेगेटिव अप्लाई करोगे तो भी आंसर पॉजिटिव है, बस उसका रेसिप्रोकल होता है। हाँ तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तुम्हें ये पता है क्या कि sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 और -1 to 1। हाँ, मतलब sin x की वैल्यूज होती हैं -1 to 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? 1। 1। 90 डिग्री पे आती है वो वैल्यू। यानी ये नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। अरे 1। नहीं बेटा, sin x मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो ये ओवरऑल मैक्सिमम कितना हो सकता है? E। E। और e ऑलमोस्ट कितना होता है? सर E क्या होता है? 71। 2 7 फैक्टोरियल। अरे नहीं यार, फैक्टोरियल नहीं है, क्या बोल रहे हो यार, सुनो एक मिनट की। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर होता है ना, वैसे एक ई भी नंबर होता है, इसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? नेपियर्स कॉन्सेप्ट। और इसकी वैल्यू होती है 2.71। 7 1। हाँ, यानी ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 2 पॉइंट, 7। क्योंकि ये कितना लिखा हुआ है? 2 प्लस 2 plus अरे नहीं, मतलब √5 2 पॉइंट समथिंग, यानी 4 पॉइंट समथिंग है ये। हाँ तो पॉसिबल है क्या बोलो? नहीं। नहीं नो क्योंकि मैक्सिमम है वो 2.71 है। तो ये भी नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल, यानी कि नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली नो रियल रूट। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 अभी छोड़ सकते हो यार, क्योंकि इन इक्वेशन का क्वेश्चन है, बाद में बताएंगे। 22। 22 अभी अपने आप से ट्राई करो, इजीली कर सकते हो। सर 25। 26। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 20 25। 25 है P Q R are positive numbers and are in, AP। AP तो मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस। 30। Q is यहाँ तक equal कोई to P डाउट? plus R/2। नहीं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। यार एक्चुअली ये सब इनइक्वेशन वाले क्वेश्चन है, बता देता हूँ फिर भी, है ना। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, तो इसका डी क्या होना चाहिए बोलो? Greater than 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी क्यू स्क्वायर माइनस 4PR शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ऑप्शन ऑब्जर्व करो, तो ऑप्शन में केवल P और R है, दिख रहा है आपको? हाँ। सो वी हैव टू एलिमिनेट, Q। कैन बी रिटन एज P plus R/2। होल स्क्वायर माइनस 4PR ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0। ठीक है। नाउ दिस इज एक्चुअली P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2PR अपॉन 2। 2। 4। तो ये कितना हो गया? -16PR। इसमें कोई डाउट? नहीं। और 4 इंटू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0। नाउ दिस इज P स्क्वायर माइनस 14PR प्लस R स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट है बोलो? नहीं। अब तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे कुछ P अपॉन R और R अपॉन P जैसा है, दिख रहा है? डिवाइड बाय R R square। स्क्वायर करेंगे। हाँ, एक्चुअली यार ये क्या होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, इनमें डिग्री सेम होता है। लाइक ये टोटल है 2 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री। तो डिवाइड करो R स्क्वायर। नाउ दिस इज P स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 14P अपॉन प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 P अपॉन R। पिक सेकंड के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? T तो ये हो गया T स्क्वायर माइनस 14T प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मेरे को बस इतना बताओ कि ये पोर्शन किसके परफेक्ट स्क्वायर में आने वाला है? T माइनस 7। देखो, एक सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ आपको मैं, कुछ भी नहीं करना होता। ये जो -14 है ना, इसका हाफ करो जस्ट। -14 का हाफ कितना होता है? -7। तो यहाँ पे मिलेगा आपको T स्क्वायर माइनस 14T। एक्स्ट्रा कांस्टेंट कितना आएगा बोलो?
49. 49 49 यानी 48 ऐड करेंगे दोनों तरफ, समझ गए? यस राइट साइड में कितना आ गया है अभी? 48 अब अंडर रूट कर दो, तो t माइनस 7 अंडर रूट करोगे इसका तो स्क्वायर कैंसिल एंड दिस विल बी रूट 48. यस और नो? हाँ वो प्लस माइनस हो जाएगा तो उसे मॉड लगा देते हैं एक्चुअली। तो ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे? ऑप्शन बी। यार ये क्वेश्चन एडवांस में आया था एक्चुअली, ठीक है, 12th में। क्लियर? 26 B. 26 27 28 29 26 काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो 5 प्लस 2 रूट 6 और 5 माइनस 2 रूट 6, इनमें कुछ स्पेशलिटी दिख रहा है आपको? दोनों कॉन्जुगेट हाँ मतलब कॉन्जुगेट तो है डेफिनेटली, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन 1 भी आ रहा है। हाँ 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 है, इसका मतलब वो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। क्या होता है? Reciprocal. ये क्लियर हो गया? हाँ अच्छा, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना, तो ये राइट साइड में भी सेम होना चाहिए। तो राइट साइड में इसको प्लस कर लो, एक्चुअली क्या कर लो? प्लस प्लस, ठीक है। अब इसका स्पेशलिटी क्या है? 5 प्लस 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको आप क्या पुट करोगे अभी? टी 1. टी। टी प्लस 1/t इज इक्वल टू 10। हाँ समझ गए? हाँ तो अभी ये हो गया टी स्क्वायर माइनस का 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो t इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 4 100 माइनस 4 कितना होता है? 90 90 96 96 का मतलब 32 इंटू 9, सॉरी 16 इंटू 6 4. 6. हाँ 4 अपॉन, यानी 5 प्लस माइनस। माइनस 2 रूट 6. क्लियर हो गया? हाँ सर. हाँ यानी 5 प्लस 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 2 root 6. और 5 minus 2. यहां तक कोई डाउट है? बोलो। नहीं सर. सर और कैसे? ठीक, क्या बोल रहे हो? और 5 माइनस 2 रूट 6 अरे बेटा प्लस माइनस आ रहा है ना। ओके यार ये ऑप्शन मैच करेगा नहीं अभी तक। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये करो आप, ये जो पहले वाला प्लस है ना, इसको माइनस करो, सेकंड वाला माइनस ही रहने दो, ये माइनस कर लो, समझ गए? हाँ सर. हाँ अभी आपको रूट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये है पावर 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स इज इक्वल टू Plus 1. के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, Minus 1. ये क्लियर हो गया? हाँ सर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स इज इक्वल टू, plus minus root. 2. so solutions are plus minus 2 and plus minus Root 2. root 2. हाँ डन। Yes. काफी अच्छा क्वेश्चन था 26 में। 27 ये क्यूबिक वाले रहने दो यार, अभी है ना, क्यूबिक वाले रहने दो, ये नेक्स्ट लेक्चर बताता हूँ, टेस्ट में नहीं आएगा ये एक्चुअली थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंदर आता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई ये होता है ना, हाँ ऐसे ही पैटर्न क्यूबिक 4 डिग्री 5 डिग्री में भी होता है। So 31. वो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। सर फिर 29 भी छोड़ना है ना? हाँ 29 भी छोड़ सकते हैं बिल्कुल। कौन सा बता रहे हो, 30 या 31? 31. Alpha beta are the roots of the equation this, and if this is equal to 0 has root this and this, then r is equal to okay, तो ax square plus bx plus c is equal to 0, this equation having root alpha and Beta. बेसिकली बेटा आपको वो इक्वेशन डिटरमाइन करना है जिसके रूट्स है दिस एंड, 1 minus. समझ गए?
स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस क्या प्लेस करोगे यहाँ पे? सर उसमें r इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा बाय बीटा का r निकालना है। अरे नहीं, आर तो ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है ना, ये तुम्हें दिख रहा है ना कर्सर यहाँ पे, हाँ। ये इक्वेशन के रूट्स है दिस। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग यही हो गया ना कि डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स है दिस एंड दिस। अंडरस्टूड? हाँ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। दिस इज एक्चुअली 1 अपॉन अल्फा -1 एंड दिस इज 1 अपॉन बीटा। माइनस इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करते हो? ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ पे रखते हैं समेशन हाँ और यहाँ पे क्या रखते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। सर फिर इसके बाद दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्या? इसके बाद मतलब इसे px² + qx + r = 0 से कंपेयर करेंगे। उसे फिर कंपेयर करोगे। हाँ, तो ये सॉल्व करोगे, बाद में इसको फिर कंपेयर करोगे आप px² + qx + r। उसके लिए काम करना, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है बोलो? 1। तो यहाँ पे भी इसको p से डिवाइड कर देना, समझ गए ना? हाँ सर और फिर उसको इक्वल कर देना, समझ गए? हाँ सर। सर ऐसे भी तो कर सकते ना कि क्वेश्चन में r की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इक्वेट कर सकते हैं ना r के साथ। बेटा पॉइंट ये है ना, तुम नहीं कर पाओगे एक्चुअली, क्योंकि r by p r डायरेक्ट नहीं आएगा, r अपॉन p आएगा। वो प्रोडक्ट ऑफ रूट r नहीं होता ना, प्रोडक्ट ऑफ r अपॉन p होता है। सर लेकिन फिर p कैंसिल आउट नहीं यानी ऐसा समझेगा कैसे, क्योंकि कुछ कैंसिल। सर लेकिन अगर हम ये इक्वेशन बना के देखें तो उसमें p की वैल्यू वही प्रोडक्ट ही आता है ना। अरे यार ऑप्शंस में p आ रहा है कहीं पे बताओ? सॉरी सर r की। नहीं हाँ, तो फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, यही मेथड है जिससे ये करना है आपको। ये फाइंड करोगे, फिर यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसको डिस्टर्ब मत करना, समझ रहे हो ना? हाँ। और ये जो इक्वेशन गिवन है, दिस इज एक्चुअली दिस, समझ गए? हाँ। ये पोर्शन सेम करोगे, ये पोर्शन सेम करोगे, फिर वहां से तुम्हें r की वैल्यू फाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर 32 32 रहने दो यार, अभी 32 भी रहने दो। 33 33 भी। 33। चलो ये सारे मैं नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करता हूँ यार, अभी एक्चुअली क्या है, मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, 7 o'clock पे मीटिंग हो रहा था। 33 बता देता हूँ, फिर भी काम करते हैं। गिवन दैट अल्फा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, बीटा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, then the value of a and b respectively such that this is an HP। देखो ax² माइनस का 4x + 1 = 0। इस इक्वेशन के रूट क्या गिवन है बोलो? अल्फा एंड बीटा गामा गामा। bx² माइनस का 6x + 1 = 0। इस इक्वेशन के रूट क्या गिवन है बोलो? बीटा सिग्मा बीटा बीटा डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। then the value of a and b such that अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन HP। यानी 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा, 1 अपॉन डेल्टा शुड बी इन AP। अरे AP। और अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग ओके, ये पेयर और ये पेयर, इनका समेशन क्या आना चाहिए? सेम सेम। 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन डेल्टा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन, एक सेकेंड, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सॉरी 1 ये बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा। डेल्टा। ठीक है, सो एलसीएम आ गया अल्फा डेल्टा, तो वो तो फाइंड कर ही नहीं सकते हम लोग क्योंकि दोनों डिफरेंट इक्वेशंस पे आ रहा है। एक काम करें क्या इसमें, वो इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं जिसके रूट्स रेसिप्रोकल है, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ सर। सर। तो रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन ओके ज्ञान।
तो ये इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a इज इक्वल टू 0. समझ गए? 0. Okay. और 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन डेल्टा, ये इक्वेशन आ गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस B. b is equal to 0. अभी तुम्हें सब कुछ पता है एक्चुअली। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा ये भी पता है, 1 अपॉन अल्फा गामा ये भी पता है, 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन डेल्टा ये भी पता है, और 1 अपॉन बीटा डेल्टा ये भी पता है। समझ गए ना? हाँ सर। ठीक है, अब वहां पे पेयर वगैरह फिक्स करके और इसको सॉल्व कर लेना। चलो बाकी नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं। 1 बाय यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या है? अरिथमेटिक यानी प्रोग्रेशन फिर तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। हाँ बिल्कुल, ये भी डेफिनेटली ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। बाकी ये भी कर सकते हो, सपोज करो ये है p, तो ये हो गया p माइनस डी, ये हो गया p माइनस 2d, और ये कितना हो गया p माइनस 3d। सारी चीजें आ गई हैं हमारे पास यार, 4 इक्वेशंस अवेलेबल है। चलो बाकी नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके सर, और इसमें प्रोग्रेशन आने वाला है ना पूरा? नहीं यार, अभी क्वाड्रेटिक सफिशिएंट हो गया है तो केवल क्वाड्रेटिक ही आएगा पूरा, ठीक है? हाँ, अभी सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए क्वाड्रेटिक में, तो केवल क्वाड्रेटिक ही आने वाला है ना? सर और टाइम? टाइम 1.5 आवर्स। सर प्रोग्रेशन का क्वाड्रेटिक में एप्लीकेशन आ सकता है ना? हाँ यार, आ सकता है, वो आ सकता है, ठीक है। सर यानी 6 to 8:30 7:30 6 to 7:30, हाँ। ओके। प्रोग्रेशन से कोई क्वेश्चन नहीं रहा ना, टेंशन मत। चलो ओके बाय, ठीक है? सर प्रोग्रेशन से नहीं आ रहे? हाँ यार, नहीं आ रहे प्रोग्रेशन से, ठीक है? चलो ओके बाय। बाय सर। बाय। नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं ना। बाय सर।